आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल। तो आइए हम लोग देखते हैं भूगोल। ये भूगोल क्या है? तो भूगोल दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना। दो शब्दों से कौन कौन सा शब्द है? दो शब्दों से मिलकर। तो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना है भूगोल आपका। एक है ननो जियो और दूसरा है क्या ननो? ग्राफी। तो और इसका अगर देखेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे तो जियो का अर्थ होता है नो पृथ्वी, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? नो पृथ्वी। जियो का हिंदी मीनिंग देखिए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नो अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? नो स्टडी यानी कि अध्ययन। अगर एक शब्दों में बोला जाए कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। तो किस प्रकार से पृथ्वी का अध्ययन भाई? तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। लेकिन इतना साधारण नहीं है जितना हम लोग बोल देते हैं। पृथ्वी का कई सारे के सारे इसमें आता है। पृथ्वी के जैसे भौतिक भूगोल आता है, और इसी में क्या आता है? नो मानवीय भूगोल भी आ जाता है, और इसी में जीव भूगोल भी आ जाता है। चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, नदियां हो, झील हो, आर्थिक क्रियाकलाप हो, पृथ्वी से संबंधित जितने सारे के सारे चीजें, चाहे पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानना हो, ठीक है, तो इन सारे के सारे चीजों के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है। अगर इसी चीज को, यह जो सबसे पहला ये शब्द जो दिया गया था, ये सबसे पहली बार जो शब्द दिया गया, यानी कौन? ये जो जियोग्राफी शब्द जो दिया गया है, जियोग्राफी, ये जियोग्राफी शब्द सबसे पहली बार देने वाला यूनान के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। यूनान के प्रसिद्ध विद्वान, यूनान के प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम था, जिसका नाम के यूनान के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिसका नाम क्या था? नो इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज। और इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले क्या दिया था? ये ज्योग्राफी शब्द दिया था। क्या दिया था? नो 234 बीसी में। 234 बीसी में यह नाम दिया था नो। और उसके बाद इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द, जो यूनान के प्रसिद्ध विद्वान थे, इसीलिए इसे यानी कि भूगोल का पितामह कहा जाता है। तो भूगोल का जनक, भूगोल का जनक या पितामह, भूगोल का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? इराटोस्थनीज को। इसी प्रकार से ये ज्योग्राफी शब्द देने वाले कहाँ के विद्वान? ये ज्योग्राफी दो शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। इसे यूनान के प्रसिद्ध विद्वान थे। और कौन थे? उसका नाम इराटोस्थनीज था। इराटोस्थनीज ने ही क्या किया था कि सबसे पहले इनका नामकरण किया था। कहिया? 234 ईस्वी पूर्व में। और यह भूगोल का जनक कहलाता है। लेकिन आगे चल करके आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा गया? नो वॉन हमबोल्ट को कहा गया। नो वॉन हमबोल्ट को कहा गया। आधुनिक भूगोल का जनक वॉन हमबोल्ट को कहा गया था। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, अगर बताइए भूगोल का ही अर्थ बता दीजिए। भूगोल, तो अगर सिंपल शब्दों में बोले भू प्लस गोल, इसका मतलब क्या हो गया? भू का मतलब पृथ्वी, इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ पृथ्वी का गोल होना। पृथ्वी का गोल होने पृथ्वी का गोल होने का आभास कराता भूगोल मतलब।
इसका मतलब अगर भूगोल बोला जाए तो भू प्लस गोल, अर्थात पृथ्वी का गोल होने का आभास कराता है, जो कि यह केवल पृथ्वी गोल है नहीं, ठीक है, आभास कराता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस सारे के सारे चीज़ों को इसका विस्तृत जानकारी करने के लिए, इसलिए भूगोल शब्दों के लिए यह कौन सा प्रयोग किया गया ज्योग्राफी लाया गया। ये दोनों एक पर्यायवाची एक दूसरे के, इसलिए भूगोल से स्पष्ट नहीं होता पृथ्वी की अधिक जानकारी, लेकिन ज्योग्राफी से पृथ्वी की हर एक तरह के चीज़ों की जानकारी हो जाती है। इसलिए और दोनों इसका उपयुक्त सबसे अच्छा वर्ड भूगोल माना गया, इसीलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं। आइए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों चलते हैं, मैंने इसके बारे में बेसिक जानकारी बता दिया। अब आते हैं आगे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्योग्राफी का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी अध्ययन क्यों करते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न उठना चाहिए कि ज्योग्राफी का अध्ययन क्यों करते हैं। एक प्रश्न स्वाभाविक है, तो ज्योग्राफी का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहला चीज समझने का प्रयास करना। सबसे पहला हम लोग यह समझ सके संसाधनों का, जो हमारे संसार में जो संसाधन है, इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सके। संसाधनों का ये मानव जो क्या कर सके, इसका अनुकूलतम, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग मानव क्या कर सके, इसका ऑप्टिमम इसका यूज कर सके, रिसोर्सेस का, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सके मानव। ठीक है, तो इनके बाद हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि ताकि मनुष्य क्या कर सके, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सके। ठीक है, इसी प्रकार से आइए दूसरा जानते हैं। और यह मानव के लिए कितना अनुकूल है ये पृथ्वी। मानवीय अनुकूलताएं, मानवीय अनुकूलताएं, मानवीय अनुकूलताओं के लिए पढ़ते हैं कि मानव के लिए अनुकूल है कि नहीं है। मानवीय अनुकूलन के लिए हम लोग पढ़ते हैं ये मानव के लिए यह अनुकूल है कि नहीं है। इनके बारे में हम सभी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बाद हम लोग मानव इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। मानव और पर्यावरण में क्या रिश्ता है। मानव व पर्यावरण, मानव व पर्यावरण की अंतःक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। मानव व पर्यावरण की अंतःक्रियाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मानव जीवन की अगला, ताकि अगला देखिए, मानव जीवन की सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव जीवन की सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और साथ ही साथ में हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियों को जानने के लिए। मानव जीवन की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों को जानने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को जानने के लिए भूगोल का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भाई हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, तो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि सबसे पहला चीज कि बताओ भाई हम क्या संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सके, यानी संसाधन का सही से इस्तेमाल कैसे करना है। मानवीय के लिए, मानव के लिए अनुकूलन है कि नहीं है यह पृथ्वी। इसी प्रकार से मानव पर्यावरण का अंतःक्रिया के बढ़ते हैं। मानव किस प्रकार से पर्यावरण पर आश्रित है, या क्या पर्यावरण मानव के लिए बिना पर्यावरण, देखिए पर्यावरण मानव के बिना संभव है या और मानव के बिना पर्यावरण संभव है।
या पर्यावरण के बिना मानव संभव है। इस तरह से चीजें हम लोग पढ़ते हैं, दोनों का रिलेशन को पढ़ते इस तरह से। फिर मानव जीवन की सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ साथ में आर्थिक गतिविधियों को क्या ननो, सामाजिक, किस तरह से समाज में रहता है, उसका कल्चर क्या है, ठीक है, उसके सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में, और आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है, हम लोग खेती करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम सब क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं पृथ्वी का। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अब हम लोग सीख लिए कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो अब आपको आना चाहिए, एक सिंपल सा चीज़ें हैं कि भाई बता दो कि भाई अगर ये भूगोल है तो भूगोल को अगर पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो भूगोल को कितने भागों में बांटा गया अध्ययन करने के लिए। तो हम बता दें, अध्ययन करने के लिए भूगोल को, चलिए आइए अगले हम स्लाइड में लिखते हैं, अध्ययन करने के लिए भूगोल को, आओ थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ज्योग्राफी को 3 शाखाओं में बांटा गया है। अध्ययन करने के लिए ज्योग्राफी को कितने ब्रांचेज में बांटा गया, फिर उसका सब ब्रांचेज भी है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 शाखा, इसका प्रमुख शाखा कौन कौन है, मुख्य रूप से 3 इनके शाखाएं हैं। पहला नैनो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, इसी प्रकार से दूसरा है नो मानव भूगोल, और तीसरा है नो जीव भूगोल। ये 3 प्रकार के भूगोल हम लोगों को पढ़ना है, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, और एक कौन सा, जीव भूगोल, ठीक है। इसको तीनों को, मानव भूगोल का हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, और जीव भूगोल को क्या बोलेंगे ना, बायो ज्योग्राफी। तो भूगोल को अच्छी तरह से आपको अगर अध्ययन करना है तो भूगोल को 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा नो, भौतिक भूगोल, दूसरा नो मानव भूगोल, और तीसरा क्या नो, जीव भूगोल। और इसके भी कई छोटे छोटे ब्रांचेज में इसको बांटा गया, लेकिन हमको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सिंपल सा जान लीजिए, भौतिक भूगोल किसको कहते हैं, मानव भूगोल किसको कहते हैं, और जीव भूगोल किसको कहते हैं। आओ तो सबसे पहला क्या नो कि है भौतिक भूगोल। इसमें लिख सकते हैं भूगोल की वह शाखा, भूगोल की वह शाखा जिसमें हम भौतिक या प्राकृतिक या प्रकृति, भौतिक या प्रकृति, भौतिक या प्राकृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक या प्राकृतिक तत्वों के बारे में, भौतिक या प्राकृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक या प्राकृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, भौतिक प्राकृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में नो, प्राकृतिक तत्वों के बारे में हम सभी अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक तत्वों में कौन सा आ जाता है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, पर्वत जैसे, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या नो, जैसे में पर्वत हो गया,
पठार हो गया, नदियां हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियां हो गया, जलवायु हो गया, ठीक है, मृदा हो गया, ये सारे के सारे, चाहे वो क्या न जलवायु है, ठीक है, मृदा हो गया इत्यादि, ये सारे के सारे चीजें हम लोग जो पढ़ेंगे वह किस भूगोल में पढ़ेंगे नो, भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल क्या नो, भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम भौतिक यानी कि उसको कह सकते हैं प्राकृतिक तत्वों के बारे में। प्राकृतिक तत्व क्या हो गया नो, पर्वत प्राकृतिक तत्व है, पठार प्राकृतिक तत्व है, नदियां प्राकृतिक तत्व है, ये जलवायु प्राकृतिक तत्व है, ये मृदा प्राकृतिक तत्व है। ये सारे के सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चाहे वनस्पतियां हैं, ठीक, वनस्पति भी क्या नो प्राकृतिक तत्व, इन सारे के सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही होता है नो भौतिक भूगोल कहलाता है। इनके भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे भू आकृतिक, जलवायु, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये सारे के मृदा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब क्या होता है नो, इसे भौतिक भूगोल में पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन हमको उसको पढ़ना नहीं है। आओ दूसरा है नो मानव भूगोल। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए मानव भूगोल क्या है, क्या करेंगे नो, लिखेंगे भूगोल की वह शाखा भूगोल की वह शाखा जिसमें हम भूस्थल पर मानवीय लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव का जो फीचर्स है, मानव जो एक्टिविटी करता है, मानवीय लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है नो, मानव भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल का वैसा शाखा, ध्यान से देखिएगा नो, भूस्थल पर, ये जो जमीन है जिस पर अभी हम खड़े हैं, इस जमीन पर, ये भूस्थल पर क्या करना है, मानवीय लक्षण के बारे में। जैसे तो मानवीय लक्षण क्या हो गया, तो लोग क्या कर रहा है, कृषि कर रहा, खेती कर रहा, क्या कर रहा, उद्योग चला रहा, क्या कर रहा नो, उद्योग, कल कारखाना चला रहा, ठीक है नो। जैसे में हम लोग क्या बोल दिए, जैसे में मानव क्या कर रहा है, कृषि कर रहा, उद्योग चला रहा और खनन कर रहा, नहरें बना रहा, सड़कें बना रहा, पुल बना रहा, ये मानव का क्या ज्ञान नो, कुछ ये मानवीय लक्षण है। कृषि कर रहा, उद्योग कर रहा है, सड़क बना रहा है, ठीक है, पुल बना रहा है, खनन कर रहा है, तो ये सारे के सारे ये आपका क्या हो गया नो, इत्यादि। ये सब कुछ किस में पढ़ेंगे, मानव भूगोल में। तो भूगोल की वैसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जमीन पर, भूस्थल पर मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव कृषि करता है, मानव उद्योग धंधा चलाता है, सड़कें बनाती है, पुल बनाते हैं, खनन करता है, इन कई सारे के सारे एक्टिविटी करती है, तो इसमें हम लोग मानव भूगोल में पढ़ते हैं। इनके भी कई सारे के सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं जाना है, बस ऊपर थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब आता है नो जीव भूगोल। देखिए इसमें क्या भौतिक और मानव, इन दोनों को मिलाने के बाद भौतिक और जीव भूगोल, इसमें क्या कह सकते हैं नु, प्राकृतिक, यानी कह सकते हैं भौतिक और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप, भौतिक व मानव भूगोल के इंटरफेरेंस, अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीवन का विकास, जीवन का क्या मानो, विकास। तो यह चीज जो हुआ है, यानी कि भौतिक यानी प्राकृतिक चीजें और मानव के जो चीजें, इन दोनों के चीजों के रिलेशन से, अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप, इन दोनों के रिजल्ट के बाद, इन दोनों का मिलने के बाद
जो चीज़ें जिसका विकास हुआ है वही जीवन का विकास, या कह सकते हैं उसको जीव भूगोल कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ननो, जैसे कह सकते हैं क्या कि जैसे वनस्पति भूगोल, प्राणी भूगोल, जैसे कह सकते हैं नो वनस्पतियों के बारे में, वनस्पति भूगोल, वनस्पति भूगोल, प्राणी भूगोल, ये सारे के सारे चीजें जो प्राणी भूगोल है, वनस्पति भूगोल है, ये सब क्या है नो, यानी प्राकृतिक और मानव इन दोनों का अंतःपृष्ठ का परिणाम है, इन दोनों का अंतरापृष्ठ का परिणाम है, इन दोनों के रिलेशन का ये परिणाम, इंटरफेरेंस का ये क्या नो रिजल्ट है। आज वनस्पति भूगोल फल फूल रहा है, प्राणी भूगोल फल फूल रहा है। इस प्रकार से मैंने आपको भूगोल का ये सारे के सारे चीजें पढ़ा दिया। आइए नो, तो सबसे पहले मैंने आपको भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल ये सब बताया। अब इनमें से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? क्या इन सारे के सारे भूगोलों को पढ़ना है? नहीं, हम लोगों को कुछ पार्ट पढ़ना भौतिक भूगोल का और कुछ पार्ट पढ़ना है मानव भूगोल का। जीव भूगोल का हम लोग बायोलॉजी में अक्सर पढ़ लेते हैं जीव भूगोल के बारे में, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा हम लोग भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 10th में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का। तो चलिए क्लास 10th का क्या सिलेबस है, भूगोल का क्या चैप्टर पढ़ना है, कितने खंडों में बांटा गया, उनको पढ़ते हैं। आओ मेरे प्यारे भाई बहन। देखिए क्लास 10th भूगोल, क्लास 10th भूगोल, अगर आप क्लास 10th का भूगोल देखेंगे तो इस भूगोल के दो पार्ट हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, इस भूगोल के दो पार्ट हैं। एक पार्ट को कहा गया खंड को कहा गया, और एक पार्ट को क्या कहा गया नो, खंड खो। खंड को और खंड खो, ठीक है, खंड को और खंड खो कहा गया। चलिए नो, अब इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, खंड को और खंड खो। तो सबसे पहला क्या नो कि खंड को में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले इसके 6 इकाई हैं, 6 यूनिट। आओ तो पहले इकाई 1, इसमें क्या है, इकाई 1 में क्या है, भारत का क्या नो संसाधन एवं उपयोग, क्या नो, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये इकाई 1 में है। और आपको याद रखना है इनके अंतर्गत हमको कई चैप्टर पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, इकाई 1 इसमें भी है नो क ख करके दिया गया। जैसे क प्राकृतिक संसाधन, क्या पढ़ना नो, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। इसमें नो ख जल संसाधन पढ़ना है, पानी के बारे में, जल संसाधन। तीसरा वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये सब कुछ के डिटेल पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चौथा नो यानी घ खनिज संसाधन, और मेरे प्यारे भाई बहन 5वां घ है और वह है नो ऊर्जा संसाधन। तो हमें पहला यूनिट में यानी इकाई 1 का यानी खंड क में जो भूगोल का भाग है उसमें इकाई 1 में क्या पढ़ना है नो, भारत संसाधन एवं उपयोग। इनके भी कई खंडों में, सब खंड में बांटा गया नो। तो देखो पहला क्या नो, एक प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस, यहाँ देखिए नो वाटर रिसोर्सेस जल संसाधन, यहाँ देखिए नो फॉरेस्ट एवं जो हम वन्य जीव है संसाधन है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए खनिज संसाधन है, और फिर ये ऊर्जा संसाधन है। ठीक इस प्रकार से हम लोग ये पहला इकाई में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा इकाई में एक ही चैप्टर है, इकाई 2 में,
इकाई 2 में केवल और केवल हमें क्या पढ़ना है, इकाई 2 में हमें कृषि के बारे में पढ़ना, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि। और इसी प्रकार से इकाई 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, इकाई 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्माण उद्योग। क्या पढ़ेंगे, निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो निर्माण उद्योग। और इसमें कोई अगला, इसी में एक ही चैप्टर है, इसी प्रकार से इकाई 4 चलते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो परिवहन होता है, सरकार, परिवहन हो गया, संचार में व्यापार, परिवहन, परिवहन, संचार व व्यापार, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से इकाई हम लोग 5 में क्या पढ़ेंगे, अब देखना इसमें क्या, बिहार में कृषि में वन संसाधन, क्या पढ़ेंगे, बिहार में, पर्सनली बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, बिहार में पढ़ेंगे कृषि एवं वन संसाधन। और जो छठा है, ये सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, वह मानव चित्र का अध्ययन है, मानव चित्र का अध्ययन, सॉरी मानव चित्र, सॉरी मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन, ये मानचित्र का अध्ययन है। अगला चैप्टर में मानचित्र का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका ये जो है खंड क में हमें यही 6 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। जैसे भारत में संसाधन में उपयोग है, तो प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। इसी प्रकार से पहला कृषि है, निर्माण उद्योग है, दूसरा इकाई में, तीसरा निर्माण उद्योग है, परिवहन, संचार और व्यापार है। अब बिहार में कृषि के साथ साथ में, क्योंकि बिहार जानवे करते कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ लोग अक्सर कृषि पर निर्भर करते हैं, और यहाँ वन संसाधन है, ठीक है। वन संसाधन के तौर पर फिर जाकर हम लोग एक स्पेशल थोड़ा सा मानचित्र का जो है, मैप का थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं खंड ख में। खंड ख में क्या है, ये है स्पेशल, बहुत आसान है। यह क्लास अगर ठीक से पढ़ेंगे तो मुश्किल से 10 घंटे के आसपास में क्लास अच्छी तरह से हो जाएगा, और आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। यह खंड ख में बहुत आसान है। ये क्या पहला है, इसका भी इकाई 1 कर देते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ना, क्या पढ़ना, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, प्राकृतिक आपदा, और यहाँ क्या एक परिचय, या परिचय लिखिए, एक परिचय या परिचय। प्राकृतिक आपदा का क्या करना है, एक संक्षिप्त परिचय, एकदम सिंपल से चीजें हैं। आइए इसी प्रकार से दूसरा जो चीज है हमारे पास, और दूसरा क्या यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो आपको हम बताने जा रहे हैं ना, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। प्राकृतिक, दूसरा चैप्टर क्या, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। अच्छा, तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, तो क्यों, कौन सा आपदा है, तो एक है बाढ़, और दूसरा है सुखाड़। तो एक पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे सुखाड़ के बारे में। आइए इसी प्रकार से इकाई 3 में देखिएगा, 3 में भी इसी प्रकार से दिया गया है कि 3 को अगर आप देखेंगे, तीसरा क्या मेरे प्यारे भाई बहन, यह है आपका प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप और सुनामी, यह भी वही चीज है। प्राकृतिक आपदा और उसका कैसे प्रबंधन करेंगे, जो आपदा आएगा उसका कैसे प्रबंधन होगा, कौन सा, एक आ गया कौन सा, एक आ गया सुनामी, कौन सा है, एक आ गया सुनामी, और दूसरा क्या इसी प्रकार से भूकंप, एक सुनामी और दूसरा भूकंप, इनके बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक आपदा, भूकंप। और चौथा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, चौथा क्या जीवन रक्षक, जीवन रक्षक आकस्मिक, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, अचानक कोई घटना घटित हो जाए और उसका कैसे आप प्रबंधन करेंगे, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, इकाई क्या 4, ये आपका क्या आ गया, इकाई 4, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से पांचवा देखिए, पांचवा क्या दिया गया, आपदा काल में वैकल्पिक संचार, आपदा काल में, इसमें आपदा काल में, आपदा काल में
वैकल्पिक संचार, वैकल्पिक संचार। इसका मतलब अचानक कहीं पर आ गया आपदा, भूकंप आ गया, तो वहां पर किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, लोगों को कैसे राहत पहुंचाएंगे, किसी के घर परिवार को मिलाना है तो कैसे, तो कौन सा वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करेंगे या कौन सा मोबाइल चलेगा, फोन चलेगा, किस तरह से वो हम लोग, तो वहाँ आपदा काल में वैकल्पिक संचार का माध्यम क्या होगा, किस तरह से उसको सामान पहुंचाया जाएगा, किस तरह से उसको मदद किया जाएगा। और इसी प्रकार से छठा चीज है जो पढ़ना है, आपदा, यानी कि आपदा काल में आपदा व सह अस्तित्व, आपदा के साथ साथ में उसका सह अस्तित्व, आपदा व सह अस्तित्व। इसका मतलब हम लोगों को ये हो गया 6 चीजें। तो इसमें भी खंड ख में भी इससे आप इतना सारा का सारा पढ़ेंगे तो इनसे क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन, ये क्लास भले ही आपका लगभग 10 से 15 घंटे में ख़त्म हो जाएगा अच्छी तरह से एकदम लाइन बाय लाइन, लेकिन इससे मैक्सिमम आपका 5 से 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 4 दुनमरा रहेगा, यानी कि 4 दूना 8 नंबर का और ये 6 यानी कि 14 नंबर का। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव तो आप सब बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव आपको इसमें से 2 ही बनाना है। इस प्रकार से अगर आप बोले तो यह लगभग 10 नंबर का ही, 8 से 10 नंबर का, ठीक इस तरह से ये है। ये खंड ख और बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। इसी प्रकार से बिहार में कृषि एवं वन संसाधन के साथ साथ में लोग कई सारे के सारे चीज़ें पढ़ेंगे बिहार में भी, चाहे वह जल क्या खनिज व ऊर्जा संसाधन हो जाए, चाहे वह क्या उद्योग व परिवहन हो जाए। यहाँ क्या पढ़ेंगे, खनिज व ऊर्जा संसाधन, खनिज व क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन। और क्या पढ़ेंगे बिहार में, उद्योग व परिवहन पढ़ेंगे, उद्योग व परिवहन पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में उद्योग और परिवहन के साथ साथ में बिहार में स्पेशली हम लोगों की चीज़ पढ़नी है वह जनसंख्या व नगरीकरण। एकदम भरपूर जनसंख्या अपना बिहार में, जनसंख्या व नगरीकरण। ये आपका क्लास 10th का ये सिलेबस है, मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया। और इसको जब टोटल पढ़ेंगे तो इससे कितना ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहेगा वह आपका 19 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 18 से 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा। और साथ ही साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 2 टाइप का रहेगा, एक लघु उत्तरीय और एक देखिए दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में रहेगा 6 रहेगा, लेकिन बनाना आपको 6 में से 3 है, तो 3 गुना 2 तो क्या हो गया 6 नंबर का रहेगा। लॉन्ग 2 गो रहेगा, लेकिन बनाना 1 हो, तो 1 रहेगा 4 नंबर का, ये कितना गया 10। यानी कि अगर देखें तो 20, 10, 30, 10, 40। तो ऑन एवरेज अगर बात किया जाए खंड को और खंड ख को मिला दिया जाए तो लगभग 40 नंबर आप इनका तैयार कर लेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। तो ये मैंने आपको एक संक्षिप्त परिचय बता दिया। इस तरह से आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, ताकि वह हमको थोड़ा सा समर्थन मिले और मैं अच्छी तरह से और आपके लिए कुछ काम कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद।